राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको आंवले के बारे में बताती हूँ। अभी तक हमें यही पता था कि आंवले का अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, आंवले का रस बनता है। इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व तो है ही, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है। तो सुनिए। एक बार कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु ये बताइए कि धरती पर सबसे पहले कौन सा वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब शंकर जी ने कहा कि सबसे पहले धराधाम पर आंवले का वृक्ष पैदा हुआ। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि उसी समय उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकले। वो धरती पर गिरे और गिरते ही वह एक वृक्ष का रूप ले लिया। वह वृक्ष आंवले का बना। धरती पर अपने हाथों से आंवले का एक वृक्ष लगाकर जरूर जाना। ये बहुत बड़ा काम है। अगर हमने आंवले का वृक्ष लगाया, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके खाने से, दर्शन करने से और पूजा करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। आंवले के व्रत भी हैं। आंवले के भी काफ़ी व्रत होते हैं जो हमें पता नहीं है अधिकतर। जैसे कि आंवला नवमी जो कि कार्तिक के महीने में आती है। आंवला एकादशी जो कि फागुन के महीने में आती है। आंवले का पारण माने खाना। यदि एकादशी के दिन आंवले का पारण आंवले से किया जाता है तो उसे 26 एकादशी करने का फल तुरंत मिल जाता है। पारण कहते हैं व्रत को खोलना। ठीक है। जिनके शरीर से अपराध हो जाते हैं, मनुष्य जन्म शरीर है, कुछ न कुछ अपराध तो हो ही जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, या हमने कोई मदिरा पी है, मांस खाया है। अगर हमने आंवले का सेवन करते हैं तो उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दोबारा ऐसी गलतियाँ मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले पाप करो फिर हफ्ते में एक दिन आंवले का रस पी लो। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आंवले के रस से स्नान करता है उसे इस अपराध से मुक्ति मिल जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो आंवले की पूजा करता है उससे नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। आंवले का पूजन और आंवले को खाना किन किन तिथियों में नहीं चाहिए। कई तिथियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आंवला नहीं खाना चाहिए, जैसे कि सप्तमी और रविवार। जो आंवले का सेवन करता है, अगर वो काशी, गंगा और मथुरा नहीं गया तो वह उसको वही पुण्य मिल जाता है जो इन जगह पर जाने से मिलता है। वही फल उसे मिलता है। एकादशी के दिन जो आंवले का सेवन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर हम कहीं जरूरी काम से जा रहे हैं, जैसे या यात्रा करने जा रहे हैं, तो अगर आंवले का दर्शन हो जाए, गाय का दर्शन हो जाए, जल से भरा हुआ घड़ा दिख जाए तो यात्रा शुभ होती है। आंवले का फल सभी देवों को समर्पित होता है, सिर्फ सूर्य भगवान को समर्पित नहीं होता। इस संबंध में एक प्राचीन कथा कहती हूँ, सुनिए। ये कथा पद्म पुराण में वहाँ से ली गई है। शंकर जी कहते हैं कि हे प्रभु ये कथा सुनो, हे पुत्र ये कथा सुनो। एक शिकारी था, उसने काफ़ी पशु पक्षी मारे थे। क्योंकि वह शिकारी था तो उसका काम शिकार करना ही था। इसलिए एक बार वो शिकार करने के लिए वन में गया, लेकिन वहाँ उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। तब वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन तभी क्या हुआ कि वो हवा चली और वो पेड़ से नीचे गिर गया, और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसने बहुत अपराध करे थे। ठीक है। तो उसको लेने के लिए भूत प्रेत आए, क्योंकि वो अपराधी था। जो पाप कर्म करता है उसको लेने के लिए भूत प्रेत ही आते हैं। जैसे ही वो आगे गए उसको पकड़ने के लिए, तभी क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है। उसके पास जा नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लगा कि ऐसे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली सी करंट जैसा लगता है, ऐसे उनको महसूस हो रहा था कि वो उसके पास नहीं जा पा रहे थे। उसने बहुत कोशिश करी, नहीं जा पा रहे थे। तभी क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण वहाँ आए, तो उन्होंने उन ब्राह्मणों से पूछा, यह व्यक्ति इतना अपराधी है लेकिन हम इसके पास नहीं जा सक रहे, ऐसा क्या कारण है। तब उन प्रेतों ने कहा कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उनको लेने के लिए तो हम ही जाते हैं, लेकिन हम इसके पास जा तक नहीं सक रहे हैं। ऐसे क्या इसने काम करा कि हम इसके पास नहीं जा पा रहे हैं।
तब ब्राह्मणों ने कहा, तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने आंवले का स्पर्श किया और भूखा होने के कारण इसने आंवले का फल खा भी लिया। और आज आंवले की एकादशी है, इसलिए यह विष्णु लोक का अधिकारी हो गया। अब थोड़ी देर में इसको लेने के लिए विष्णु लोक से विमान आएगा। उन प्रेतों ने कहा, गुरुजी हमारा भी कल्याण कर दो। तब ब्राह्मणों ने कहा, जाओ तुम भी आंवले का फल खा लो। तब उन प्रेतों ने आंवले का फल खा लिया। तभी उनके लिए विष्णु लोक से विमान आया और वे सब के सब जो भी थे, मतलब वो शिकारी और वो भूत प्रेत, उन्होंने उनको एक दिव्य शरीर धारण करके कर लिया उसी समय। और तभी क्या हुआ, विष्णु लोक से वो चले गए, उनको देखते देखते विष्णु लोक को चले गए। उन्होंने गुरुजी लोगों को प्रणाम करा और विष्णु लोक को चले गए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। आपने ये कथा सुनी। अब आपने आंवले की महिमा कैसे लगी, अब आप ये बताइए कि आपको आंवले की महिमा कैसी लगी। जाकर कमेंट में लिखिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए।